गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, परसेंटेज के क्रम में ही हमारा आज 17th वीडियो है। इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे होता है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। इनमें लंबी प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे। कैलकुलेशन का बिल्कुल शॉर्टेस्ट जो तरीका है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आने वाला है, वो तरीके यहाँ पर अपनाए जाएंगे। देखिएगा, 800 में 10% की वृद्धि होने पर नई संख्या, कोई संख्या है 800 और उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो नई संख्या कितनी होगी। तो अमूमन हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि 800 का 10% निकालते हैं, 800 का 10% निकालते हैं और उसमें फिर 800 ऐड कर देते हैं। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें लंबा हो जाता है। तो शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएंगे देखिएगा। क्या करेंगे, सीधा सीधा करेंगे। पुरानी जो संख्या है दी गई 800 है, उसमें 10% की वृद्धि होने के बाद फिर जो नई संख्या बनेगी उसके लिए हम क्या करते हैं। देखिए, अगर 100 अगर संख्या को मान लेते हैं कल्पना के रूप में, तो 100 में से 10 की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि अगर हो जाती है तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 110 हो जाती है, 110 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100। वृद्धि के बाद 100 जो है 110 हो गई, तो 800 कितनी हो गई, 800 इंटू 110 अपन क्या आ जाएगा, 100। ऐसे समझिए इसको। ये समझिए कि मान लिया जाए संख्या 100 थी। परसेंटेज के क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई जेड विशेष रेयर कंडीशन में माना जाता है, जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज हम 100 से ही काम चला लेते हैं। तो सपोज 100 संख्या थी, तो 10% की वृद्धि होने पर कितनी बन गई नई संख्या, 110 बनी। तो ध्यान दीजिएगा, 110 बनी। तो अब ध्यान दीजिए, एक अगर संख्या होती तो क्या आ जाता, 110/100। ये कंसेप्ट है इसका देखिए। और 800 जब है तो 800 गुणा 110/100, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इजिकल टू कितना आ जाएगा, 88, यानी 880 आ गया। ये तो इसका कॉन्सेप्ट है। ये हमने 100 से कैसे समझाया ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे देखिए, 100 में 10% की वृद्धि होने पर नई संख्या, तो सीधे क्या करेंगे, 10% की वृद्धि का मतलब हुआ 110, क्योंकि 100 प्लस 10 इजिकल टू 110 हो गया सीधे सीधे। तो क्या करेंगे, 800 इंटू 110/100, बस ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। ये समझिए आप। तो इससे कैंसिल कर देंगे 2 0, तो 11×8 = 88, यानी 11×8 = 88 और 1 0 आ गया। तो नई संख्या इतनी आ गई, बस ये आ गई नई संख्या। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इसमें कहता है कमी होने पर, सेकंड का। अब कमी होने पर क्या करते हैं, देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट वही होगा। 100 संख्या थी, 10 की कमी हो गई। 10% का मतलब हुआ 100 में 10 की कमी हुई, तो कितनी बनी संख्या, 90 बनी। एक पर कितनी बनी, 90 से बटे 100 बनी। अब कितनी थी पहले, 1000 थी, तो 1000 पर कितनी बनी, 1000 इंटू 90/100। 20 से 20 कैंसिल कर दिए, ये आ जाएगा 900। कितना आ गया, 9। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1000 इंटू 10% की कमी का मतलब हुआ 100 में 10 की कमी 90 हो गई, 90/100, 90/100 हो गया। इससे ये काट दीजिएगा, 9 1 जा 9 हो गया और 1020, बस हो गया, ये संख्या आ गई आपकी। कॉन्सेप्ट इसका ये था, यहाँ पर बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आ गया 900। ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही कम टाइम में करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
125 में एक 38% की वृद्धि, तो क्या करें भाई, 125 में इतनी की वृद्धि होने पर नई संख्या 38 का मतलब हुआ 138 आ जाएगा अपॉन 100, सीधे कर दिया मैंने। 38 की वृद्धि, परसेंट की वृद्धि का मतलब 100 पर 38 बढ़ा तो टोटल हो कितना गया, 138 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करें। अब एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा, 120 को जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये कैंसिल हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि ये न कैंसिल हो, चलिए 20 से भाग दे देंगे, कोई बात नहीं। 5 से ये कैंसिल हो जाता है, कितने टाइम हो जाता है, 5 2 जा नहीं 25 से होता है, 25 5 जा और 25 4 जा, तो ये आ जाएगा 5 × 138 अपॉन 4। ठीक हो गया। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 छक्के 12 और 2 9 18, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 टाइम ये हुआ, 5 9 45, 5 छक्के 30 और 4 34 अपॉन 2 इजिकल टू कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, बस इतना आ गया। ये बन गया हमारा काम। इसी को हम और तरीके से भी कर सकते हैं करने के लिए, तो बात एक ही पड़ेगी, थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये आपका जो है डायरेक्ट मैंने इसको कर दिया। इसका भी कॉन्सेप्ट वही था क्या था, इसका कॉन्सेप्ट वही था कि 100 पर कितनी बड़ी संख्या, 38 बड़ी, तो 100 पर बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 138 हो गई। 1 पर कितनी हो गई, 138/100 हो गई। इसलिए 125 पर कितनी हो गई, 125 × 138 अपॉन 100 हो गई। बस वही किया हमने, देखो इसको कैंसिल करेंगे तो इतना आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेशन के लिए है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ये काम आएंगे, इसलिए इस कैलकुलेशन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसका सॉल्यूशन। 500 में 4% की कमी होने पर नई संख्या, तो 500 इंटू 4% की कमी है, ध्यान रखिएगा। 4% की कमी का मतलब ये हुआ कि 100 में 4 की कमी हुई। 100 में 4 की कमी तो कितनी होगी, 96 हो गया। 100 पर कितना हुआ, 96 हुआ। 1 पर कितना हुआ, 96 अपॉन 100 हो गया। और 500 पर कितना होगा भाई, 500 इंटू 96 अपॉन 100, तो इससे काट देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया काम। अब देखिए आगे, इसको हम डायरेक्ट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट है। तो 500 इंटू 96, क्योंकि कमी है तो 4 की कमी है, 100 में 4 की कमी है, 96 हो गई, तो 96 अपॉन 100 आ गया। अब क्या करें अब एक काम कर सकते हैं, 2 0 से जो 2 0 कैंसिल हो गए और ये 96 आ गया। तो इसको या तो गुणा कर दीजिए, या एक कैलकुलेशन का एक तरीका और भी है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 को मैं 10/2 लिख देता हूँ, तो ये तो आ गया 96/2, और ये अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 480। बस ये नई संख्या आ गई 480, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 200 में 4% की वृद्धि होती है, तो सीधे सीधे करिए। 200 में 4% की वृद्धि का मतलब 104/100 हो गया। ये नई संख्या बन गई वृद्धि के बाद। इतनी वृद्धि के बाद नई संख्या बन गई है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो नई संख्या आएगी। अब उसके बाद जितना आना है उसी में कहता है 10% की कमी।
10% की कमी का मतलब कितना हुआ, 10 घटा दीजिए 100 में से, यानी 100 में 10 कम हुआ तो 90 आ जाएगा, 90/100 आ गया। बस बन गया भाई आपका काम। लीजिए, तो कितना आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया 100 से ये, और इसकी एक ज़ीरो से इसको कैंसिल कर दें और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दूनी 18, 18 चौको 72 हो गया, 18 एकम 18 आ गया। ये मल्टीप्लाई जब किया तो क्या किया, 2 9 जा 18 हुआ, 18 से सीधे मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा 72 हो जाता है, 0 है तो 72 पूरा आ गया, 18 1 जा 18 आ गया, अपॉन 10 आया तो ये आ जाएगा 87.20। बस हो गया आपका कैलकुलेशन। ये नई संख्या आ गई। ये क्या आ गई, नई संख्या आ गई। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको बनाने का, वो ये था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन लॉन्ग क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई पहले 800 का 10% निकालेंगे, फिर 800 में 10 उतना जोड़ें, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो उस समय को बचाने के लिए हमने ये डायरेक्ट मेथड अपना रखी है। ये कैलकुलेशन में आपके काम आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चन कर दिए हैं, 17 वीडियोज़ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं हमने। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन different videos, so please, these all questions are very valuable for you and very important for you. Please watch them, share them, like them. If you didn't subscribe my channel, please subscribe. Thank you very much.